हाँ हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता की ओर। अभी हमारे साथ वही भाई जुड़े हैं जो कुंभ मेला से घूम के आए। अब प्रशासन और वहाँ के सरकार पर ये सवाल है कि वहाँ का व्यवस्था टंच नहीं है। अब जानते हैं इन्हीं की जुबानी की क्या व्यवस्था टंच है कि न है। भैया बताइए कुछ, कुंभ में क्या हालचाल है? कुंभ में वही एगो सच्चाई व्यवस्था टंच है कि प्रशासन समझिए कि वो सरकार का नौकर जो बनता है ना, वही बेचारा सच्चाई रूप से पब्लिक को लिए सेवा कर रहा है। योगी जी सोचे कि 80 करोड़ चाहे कितना करोड़, 125 200 करोड़ ले ले पैसा को इज्जत नहीं, इसलिए कि महिला माँ बहन सब हो नहा रहा है, कपड़ा लंगे मतलब चेंज हो रहा है, इसका कोई सुविधा पड़ता नहीं है। सच्चाई बात है, यहाँ फील्ड खराब हो रहा है, इस बात को होना चाहिए ना सेफ्टी। यानी कि महिलाओं जो गंगा स्नान कर रहे हैं उनके लिए कपड़ा बदलने का सुविधा हुआ? कुछ सुविधा नहीं है, बैठ कर अपना अपना बैठ के झुंड में यानी कपड़ा बदल रहा है, सारे लोग देख रहा है। यानी कि व्यवस्था सरकार कुछ भी सही नहीं किया है। कुछ नहीं सच्चाई किया है। वही प्रशासन जो है ना, वर्दी वाला चिकबरा से लेकर सादा वर्दी तक, वही बेचारा सच्चाई रूप से खट रहा है। खाना पीना इस सबका व्यवस्था कुछ नहीं है सर। रोड रास्ता पर शांतिपूर्वक कोई इंतजाम जनता के लिए? रोड रास्ता पर कुछ इंतजाम नहीं है। समझिए कि यहाँ से 35 किलोमीटर पैदल जाइए संगम करने के लिए, 35 किलोमीटर आइए, उसमें और मोटरसाइकिल वाला है, ठेला वाला है, टोटो नहीं जा रहा है। मतलब यूपी सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके महाकुंभ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला और कुंभ है। जैसे कि भक्तों लोग के लिए और क्या कहते हैं उनको अघोरी बाबा के लिए मेला होता है, तो क्या हुआ आम जनता जो नहाने जाता है उनके लिए सुविधा नहीं है? सुविधा यही है कि पैसा एक कितने ले रहा है वहाँ उत्तर प्रदेश में। और सरकार की तरफ से सुविधा कुछ हो? सरकार का सुविधा से कुछ नहीं है। कुछ नहीं। 35 किलोमीटर पैदल जाइए ना, तो 35 किलोमीटर में जाने के लिए 3500 रुपया लगेगा। 35 किलोमीटर जब पैदल चलते तो आपको क्या दिखाई देता है? दिखाई दे रहा है मेला में है, माने चलते जाइए, माने बेचने जो लोग हैं ना, उसी में रास्ते में चलिए, मेले के माने रास्ते में। घाट उट का इंतजाम बढ़िया से सब नहीं किया हुआ? घाट का इंतजाम जो नहाने लगे है गंगा जी के हिसाब से, उस हिसाब से सब ठीक ठाक है। सच्चाई उनका यही कमी है कि लेडीज को कपड़ा बदलने के लिए जगह चाहिए हर हाल में। मतलब चाहिए? हाँ, हर हाल में ये सब चीज नहीं है, ये सब चीज नहीं है सर। सच्चाई बात यही आ रहा है। प्रशासन तो खट रहा है बेचारा, बार बार हम प्रशासन को ये चीज को योगी सरकार को सोचना चाहिए। जो 80 करोड़ आदमी के लिए आप व्यवस्था किए हैं, आइए भाई जो 18 फरवरी को होकर आए, इनको ये पता है कि वहां पर लेडीज लोग को व्यवस्था सही तरीका का नहीं है, कपड़ा चेंज करने में इस चीज को ध्यान रखते हुए योगी सरकार को ये सबक हासिल करना चाहिए कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के 29 स्टेट का आदमी वहां पर पहुंचता है। उनके लिए आप 80 करोड़ का जो सुविधा दिए हैं, ये एक शंकराचार्य आप जानते होंगे, शंकराचार्य का एक बयान था कि यहाँ पर 80 करोड़ का इंतजाम है लेकिन 20 करोड़ आदमी नहीं आया है, चुक जा रहा है खेल, ये भरकर मच जा रहा है और हजारों में आदमी मर जा रहा है। तो क्या अभी हकीकत है कि जो मीडिया बताया है कि नहीं 30-35 आदमी मरा है, आप हुआ गए हैं, तो आप क्या सुने कि 30-35 मरा या इससे भी ज्यादा मरा है? देखिए वहाँ भगदड़ होने से ना, सच्चाई एगो योगी जी यही पूरा गद्दारी किए हैं पब्लिक को साथ। जहाँ तक बुरा माने हमारा, चाहे जे भी कुछ करे योगी जी, उनको जुर्माना 1 रुपया नहीं चाहिए पब्लिक को। उनको लाश स्वस्थ पहुंचाना चाहिए हर हाल। लाश भी नहीं मिल पा रहा है। लाश उनको स्वस्थ पहुंचाना चाहिए, इसलिए कि किसी को सरकारी या बड़ा जॉब हो सकता है, रहा होगा, पूरा फैमिली चौपट हो सकता है, किसी को बैकग्राउंड में पैसा ऐसा रहा होगा, लाश को खपत कर देगा। इस मुद्दा पर उनको लाश व्यवस्थित जाता ना, लाश के मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने से लिए उनको आगे को लाए पड़ता घर वाला के पैसा 4 लाख 5 लाख मुआवजा लेने से कोई फायदा नहीं है सर। पैसा उनको 1 रुपया नहीं चाहिए, पब्लिक को चाहिए तो सही मुद्दा पर मानिए तो। यानी कि कमी पूरा है, पूरा कमी है। लाश उनको स्वस्थ पहुंचाना चाहिए यदि मरा है तो हर हाल में। यानी कि जो आदमी मर गए उनको लाश को सुरक्षित उनके घर वाले के पास सौंप देना चाहिए। सौंप देना चाहिए कि हमको कर्ज हो रहे हैं। योगी बाबा बोलते हैं कि हमसे आपसे पूरे समाज भाई कर्ज हो रहे हैं कि हम इसमें जुर्माना देने में नहीं सक पाए, आपको स्वस्थ लाश पहुंचवा रहे हैं, इसमें कोई जमीन फांसी नहीं था। देखिए ये भाई का बात सुन के तो थोड़ा मन भावुक हो गया, लेकिन इस सरकार को थोड़ा इस चीज पर ध्यान देना चाहिए और हर हाल में। लेकिन आपको लग रहा है कि सर कमी क्या चीज था सर योगी सरकार जी के? कहते हैं कि जग चाहे महासंगम लगे, बढ़िया बात है, उनको कम से कम 6 से 7 किलोमीटर में, नहीं ज्यादा, 6 से 7 किलोमीटर या उनको सक्षम रहता था 10 किलोमीटर तक बांस के फट्ठा से घेरवाते, 20 फीट चौड़ा इधर 20 फीट इधर, एक रास्ता जाता सर नहाने के लिए, एक रास्ता ओलमी आने के लिए। कभी नहीं भगदड़ मचता डिस्टर्ब होता हर हाल में। ऐसा व्यवस्था नहीं डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट लेडीज जेंट्स ऑर्डर तो नहा के आओ, लंगा होकर चाहे भी कुछ करो। बहुत शर्म की बात है योगी सर, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। ये भाई आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा अजीब भी लगा। योगी जी बोलेंगे कि विजय जी को बुलाने की बात करने के लिए हम पावर रखेंगे उनसे बात करने के लिए। योगी जी नहीं बुलाएंगे, योगी जी तो बुलाएंगे ही नहीं पहली बात, क्योंकि योगी जी हैं, उनका नाम बिक रहा है। बाबा की हम बहुत दिमाग है, हम भी एक किसान हैं। अरे बुलडोजर बाबा वो अपने लिए होंगे, गरीबों के लिए होंगे क्या? वो अपने बीजेपी या कोई भी नेता, बड़े नेता के लिए बुलडोजर बाबा नहीं है। अब दिल्ली में भाजपा को जो सरकार बना है, सही बात पूछा जाए तो महासंगम नहाने के लिए जो कट किया है, ये दिल्ली वाले के लिए बिल्कुल खुशी की बात है कि और 200-400 आदमी कर सकता था, बढ़िया रहता। इसलिए कि सर मानिए ना कि जब
ये सरकार चेंज करो, वो सरकार चेंज करो, भाजपा को सरकार बढ़िया है। तो भाजपा को सरकार जब बनने वाला था, चाहे आप बनने वाला है, उसको रेलवे फ्री हर हाल में, जब वहाँ योगी जी मोदी जी को जब फोटो लग सकता है तो हर विभाग में उनको रेल देना चाहिए फ्री में, माने डेट बाय डेट, यानी 28 फरवरी और 14 जनवरी से लेके 20 तक कभी रेल नाका नहीं बनना चाहिए। और स्टेट का रेल रोकाया जाता कि नहीं, आदमी अमन गमन बंद रहता, ताकि इस मुद्दा पर ध्यान देना चाहिए उनको। बोलते हैं कि हम बहुत दिमाग है दोनों आदमी, यानी कि चुके हैं। हाँ पूरा चुके हैं। यदि बात करना हमको बोला, हम बात कर सकते हैं, हमारा पावर है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, एक सच्चाई खुला है महाकुंभ का। लेकिन इस चीज को तो बड़े वाले मीडिया दबा देते हैं, लेकिन हम लोग देखते रहिए आज एक नजर जनता की ओर। रोशन के साथ मैं हूं नूरुल। जय हिंद, जय बिहार।